हमने आपको नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें दिखाई जहां पर मिठाइयां बंटी, जहां पर आतिशबाजी हुई। इस जीत पर नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सतीश जी, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या ये एथलीट्स के बीच की लड़ाई देखते हैं या भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई बन गई है? नहीं, ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। ये तो मतलब है जो खेल होता है, खेल भावना हमेशा देशों को जोड़ती है, ये तोड़ती नहीं है। ये जो कंट्री आपस में अलग अलग है, सबको जोड़ती है, खेल भावना सिखाती है। सर, ये असंभव सा ही है कि 2021 में मेडल, 2024 में मेडल, लगातार 2 ओलंपिक्स में नीरज ने मेडल का हिस्ट्री क्रिएट किया भारत के लिए। जी बिल्कुल यही है, बस हमें खुशी है कि हम लगातार, वो लड़का मेहनत कर रहा है, देश को मेडल दे रहा है, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कहीं कोई चूक लगती है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड भी बनाया अरशद नदीम ने 92.97, इतिहास में कम ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं, तो लेकिन नीरज के पार्ट पे कहीं कोई चूक, किसी इंजरी की वजह से इम्पैक्ट? बस हमारे को जो लगता है वो इंजरी की ही कुछ वजह है। उसने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि भाई जो मेरे को ग्रोइंग इंजरी है, मैं उस पेन से अभी बाहर हूँ और ओलंपिक के बाद मैं अपना उसका इलाज करवाऊंगा, तभी और अच्छे से फिर मेहनत करूंगा। एक और सवाल सर, विनेश नीरज बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं और खुद नीरज अप्रिशिएट कर रहे थे विनेश जब डोमिनेट कर रही थी रेसलिंग को, तो इस मेडल से लगता है कि विनेश को लेके जो दुख भी था मन में, कम से कम विनेश को थोड़ी राहत मिली होगी। जी बिल्कुल, अपने जितने भी देश के खिलाड़ी गए हैं सभी को एक राहत तो मिलती ही है। सभी आपस में दोस्त हैं, भाई बहन की तरह, मतलब सभी अच्छे से रहते हैं। तो ये सबका एक परिवार होता है, खेल जो है सबका परिवार है, सभी अच्छे से मैनेजमेंट बनाते हैं अपने, और मेरे को लगता है कि सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। तो बड़े खुश हैं जी, गोल्ड भी, मैं भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, जो ऊंचा गोल्ड आ रहा है, हम तो सभी उसी में खुश है। और आप खुश हैं? और यहाँ पर ये थोड़ा सा लग रहा है कि गोल्ड पाकिस्तान को गया है, इंडिया को सिल्वर आया है, इस चीज का दुख है क्या? नहीं जी, कोई दुख नहीं, एक के है, ईसाई पाकिस्तान है और ईसाई इंडिया है, हमने इसमें कोई दुख नहीं। और जब नीरज वापस आएंगे तो किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे? क्योंकि बाहर नीरज के पिताजी कह रहे थे कि चूरमा के साथ वहाँ पे स्वागत होगा और चूरमा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा। अच्छे डाल करेंगे जी, और सारा परिवार और सारा गांव बटड़ा होकर अच्छी तरह करेंगे, चूरमे के साथ भी, और अच्छा करेंगे। किस बात का दुख? यही वो कह रहे हैं कि सिल्वर आया है, बहुत बड़ी बात है और बहुत शानदार खेला है नीरज। नीरज के घर में जश्न का माहौल है और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के इस बार सिल्वर मेडल जीतने के बाद से ये खुशी है। देश उम्मीद कर रहा था कि नीरज इस बार भी गोल्ड मेडल को बरकरार रखेंगे, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कुछ अलग परफॉर्मेंस दी है। मेरे साथ मौजूद है नीरज के चाचा जी, जो हमें थोड़ा डांस करके भी दिखाएंगे। खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि गोल्ड हाथ से निकल गया और सिल्वर आ रहा है। कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं मिला तो सिल्वर से ही उसने अपना एफर्ट पूरा लगाया। और कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था अरशद के 92.97 के बाद। कोई खिलाड़ी अगर ज्यादा बड़ी थ्रो कर देता है तो स्वाभाविक से थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है, और उसके बाद उसकी पहली थ्रो से ही थोड़ा उसका रिदम खराब हो गया, उसकी पैर फिसल गया, वो फॉल हो गई थी, तो कहीं न कहीं प्रेशर तो था ही। अब उसको ग्रोइन की भी प्रॉब्लम है, क्या पता कुछ ग्रोइन में हुआ है, अब वो तो उसे बात होगी तभी पता लगेगा। आपको भी मालूम है कि ये जो है एक ओलंपिक में गोल्ड के बाद सिल्वर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, उनमें से नीरज एक है। अभी तक 3 प्लेयर ही ऐसे हैं जिन्होंने दो मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु है, सुशील पहलवान है, अभी नीरज ने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर। मनु भाकर, हाँ सॉरी, मनु भाकर ने भी रिसेंटली जीता है, मैं बेटी का नाम लेना भूल गया। हमारे पास 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने, मनु भाकर ने तो कमाल कर दिया, एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। यहाँ बच्चे तो डांस कर रहे हैं, लेकिन हम चाचा जी को बिना डांस किए जाने नहीं देंगे। किस तरह से आप नीरज का स्वागत डांस के साथ करेंगे वो बता दीजिए। खुशी दिल में है, लेकिन मुझे नाचना नहीं आता, मैं माफी चाहूंगा। देखिए कि खुशी दिल में है, लड्डू चूरमा सब पूरे लड्डू लड्डू लड्डू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीरज की फैमिली भी, उनके चाचा भी
खुशी में झूम उठे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है नीरज की जीत की खुशी में। नीरज ने जिस तरह से जैवलिन में इंडिया को वर्ल्ड मैप पे रखा है, लगातार जो है कंसिस्टेंटली नीरज परफॉर्म करते जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने परफॉर्म किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आए, डायमंड लीग में भी उन्होंने मेडल अपने नाम किया था। यहाँ तक कि पेरिस में आने से पहले जो है थोड़ा बहुत उनको निगल जरूर था, लेकिन उसकी यहाँ पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं आई कि हाँ कहीं पे कुछ है। लेकिन यहाँ पर उनको गोल्ड नहीं लेकिन सिल्वर से जो है संतुष्ट रहना पड़ रहा है। आपको बता दें, गोल्ड जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम रहा। 92.97 के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन यहाँ पर जो है सिल्वर नहीं गोल्ड का जश्न है कि जैसे कि हमारे गोल्डन बॉय ने एक बार और गोल्ड मेडल जीत लिया है। सिल्वर के साथ एक बार फिर वापस आ रहे हैं नीरज चोपड़ा ओलंपिक से। या कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ शाजिया अब्बास, पानीपत। ये तस्वीरें आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने तिरंगा एक बार फिर से उठाया है और सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का जो विनिंग थ्रो रहा वो बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। वो सीजन का उनका बेस्ट थ्रो रहा, 89.45 मीटर का थ्रो रहा। और उसके बाद से घर में आतिशबाजी, उसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। नीरज चोपड़ा इस बार जब पेरिस पहुंचे थे तो उम्मीदें यही थी कि इस बार भी वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि वो टोक्यो ओलंपिक के विनर, उनके पास गोल्ड मेडल रहा और वही प्रतिद्वंदी सामने थे जो टोक्यो में भी थे। लेकिन इस बार सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। इंजरी के बावजूद भी इतनी कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया, इतना शानदार परफॉर्म किया और भारत को उन पर एक बार फिर से गर्व है।